डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। देश भर में परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य पर बहस तेज है। इस बीच उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया जिसने इस मुद्दे को नई राजनीतिक और प्रशासनिक धार दे दी। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीओ पर आप सभी का स्वागत है। मंच से योगी ने साफ शब्दों में कहा, नकल माफिया मिट्टी में मिलेंगे और उन्हें कोई बचा नहीं सकता। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के हालिया फैसलों का भी खुलकर समर्थन किया। जब देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जब पेपर लीक का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गूंज रहा है, तभी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश सामने आया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब नकल माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने दो टूक कहा कि जो लोग छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, वे कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने ऐसा विधेयक मंजूर किया है जिसके तहत परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक और संगठित नकल जैसे मामलों में दोषियों को कम से कम 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा और इससे परीक्षा माफियाओं पर निर्णायक प्रहार होगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि आज जो लोग छात्रों के हितों की बात कर रहे हैं, वही पहले नकल माफियाओं को संरक्षण देते थे। योगी ने कहा कि नकल माफिया कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि ये पिछली सरकारों की विरासत रही है, जिसे उनकी सरकार खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों के लिए अब कोई नरमी नहीं होगी, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। कानून अपना काम करेगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच निकली अधिकांश भर्तियां विवादों में रही और योग्य उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिल सका। लेकिन डबल इंजन सरकार बनने के बाद भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9.25 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं और इनमें किसी भी नियुक्ति में सिफारिश या रिश्वत की भूमिका नहीं रही। उनके अनुसार आज प्रदेश में योग्यता के आधार पर चयन हो रहा है और यही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस जनता पार्टी के आह्वान पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब कई राज्यों तक फैल चुका है और इसे लेकर राजनीतिक दल भी खुलकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलवाया था। अब मुख्यमंत्री योगी के बयान को भी उसी कड़ी में देखा जा रहा है, जहां सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कानून लागू किए जाएंगे। अब निगाहें संसद के आगामी सत्र पर टिकी है, जहां प्रस्तावित विधेयक पेश किया जाना है। यदि ये कानून पारित होता है तो देश में परीक्षा संबंधी अपराधों पर कार्रवाई का स्वरूप पहले से कहीं अधिक सख्त हो सकता है। एक तरफ छात्र निष्पक्ष परीक्षा और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार कड़े कानून और सख्त सजा का भरोसा दे रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि इन घोषणाओं का असर जमीनी स्तर पर कितना दिखाई देता है और क्या इससे छात्रों का भरोसा पूरी तरह बहाल हो पाता है। पेपर लीक के खिलाफ देश भर में बढ़ते आक्रोश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, नकल माफियाओं के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं होगी। लेकिन दूसरी ओर छात्र संगठनों की मांग केवल सख्त कानून नहीं, बल्कि पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था भी है। अब सबकी नजर संसद में आने वाले विधेयक और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर रहेगी। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपीओ के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।